मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा। कह रहा अवतार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवतार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है आप ही, ऑप्शन बी है अभी, ऑप्शन सी है आओ, ऑप्शन डी है तार। बताइए मित्रों, अवतार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभी, अभी, और तार। यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया। किस उपसर्ग का मित्रों? अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ। आइए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं? बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? ऑप्शन ए है बदनाम, ऑप्शन सी है बदकिस्मत, ऑप्शन सी है बदहजमी, ऑप्शन डी है बेरहम। फिर से देखिए मित्रों, बद उपसर्ग से कौन सा शब्द निर्मित नहीं है? बदनाम, बदकिस्मत, बदहजमी, बेरहम। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। यहाँ बे उपसर्ग आ रहा है बेरहम में, यही ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बाकी सभी में बदनाम में बद उपसर्ग, बदकिस्मत में बद उपसर्ग, बदहजमी, बद उपसर्ग। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कह रहा है एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें। एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करें। ऑप्शन ए है बेढौल, ऑप्शन बी है बेकसूर, ऑप्शन सी है बेवफा, ऑप्शन डी है बाकायदा। कह रहा एक भिन्न उपसर्ग से निर्मित शब्द को अलग करे। बेवफा, बेढौल, बेकसूर, बेवफा, बाकायदा। यहाँ मित्रों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाकायदा। क्यों? इसमें सभी में बेढौल में बे उपसर्ग है, बेकसूर में बे उपसर्ग है, बेवफा में बे उपसर्ग है, जबकि बाकायदा में बा उपसर्ग है। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। बताइए, ऑप्शन ए है सुंदर, ऑप्शन बी है सुकोमल, ऑप्शन सी है सुपात्र, ऑप्शन डी है सुपाच्य। पूछ रहा है मित्रों सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यानी इसमें कौन से ऐसा विकल्प है जिसमें सु उपसर्ग नहीं लगा? सुंदर, सुकोमल, सुपात्र, सुपाच्य। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है मित्रों। सुंदर में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सुकोमल में, सुपात्र में, सुपाच्य में, इस तीनों में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आइए मित्रों प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कह रहा निम्न शब्दों में कौन स्व उपसर्ग से नहीं बना? निम्न शब्दों में कौन स्व उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र, ऑप्शन बी है स्वदेश, ऑप्शन सी है स्वरचित, ऑप्शन डी है सज्जन। बताइए मित्रों, निम्न शब्दों में कौन स्व उपसर्ग से नहीं बना है? ऑप्शन ए है स्वतंत्र, ऑप्शन बी है स्वदेश, ऑप्शन सी है स्वरचित, ऑप्शन डी है सज्जन। बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। सज्जन जो है यही स्व उपसर्ग से नहीं बना है, जबकि सज्जन सत उपसर्ग से बनता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन जन होगा। इसका उत्तर क्या हो जाता है?
सत धन जन बराबर सज्जन, ता किसमें बदल जाता है? जान। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? मानवीयता, राष्ट्रवाद, ऑप्शन ए है मानवीयता, ऑप्शन बी है राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी है कर्तव्यनिष्ठ, ऑप्शन डी है नयन। बताइए मित्रों, निम्न में से किसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है मानवीयता, ऑप्शन बी है राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी है कर्तव्यनिष्ठ, ऑप्शन डी है नयन। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है मित्रों। यहाँ नयन में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि इसमें जो नयन में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ। कौन प्रत्यय? यहाँ कौन प्रत्यय लगा मित्रों? कृत प्रत्यय। जबकि इन तीनों में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ। इसमें मानवीयता, राष्ट्रवाद, कर्तव्यनिष्ठ में कौन प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ। क्लियर? अब प्रश्न ये बनता है तद्धित प्रत्यय किसे कहा जाता है और कृत प्रत्यय किसे कहा जाता है? तद्धित प्रत्यय मित्रों किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है। जबकि कृत प्रत्यय केवल धातु के साथ अर्थात क्रिया के साथ लगता है। क्लियर? ये जाने रहना भूलिएगा मत, क्योंकि नयन में अगर देखेंगे तो यहाँ नी धातु है। नी क्या है? धातु। आई मित्रों, अब प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक कह रहा लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है भूख लगना, ऑप्शन बी है युद्ध करना, ऑप्शन सी है कठिन संघर्ष में फंसना, ऑप्शन डी है चने भूनना। बताइए मित्रों, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है भूख लगना, युद्ध करना, कठिन संघर्ष में फंसना, चने भूनना। मित्रों, यहाँ लोहे के चने चबाना का मतलब ये है कठिन संघर्षों में फंसना। कठिन संघर्षों में फंसना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है मित्रों। आइए अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। पूछा गया है कि बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है। बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए है किसी का भार लेना, ऑप्शन बी है मरने को तैयार होना, ऑप्शन सी है बेकार काम करना, ऑप्शन डी है पान लगाना। बताइए मित्रों, बीड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ है किसी का भार लेना, मरने को तैयार होना, बेकार काम करना या पान लगाना। बताइए मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। बेकार काम करना ही जो है बीड़ा उठाना कहा जाता है। बेकार काम का मतलब ये है कि मित्रों, आपने देखा होगा कि जो आपका काम नहीं रहता वो भी कभी कभी कुछ काम आप ले लेते हैं जो आपकी जरूरत की नहीं है, वो भी काम दूसरे का भी भार अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ बीड़ा उठाने का मतलब ये है बेकार काम करना। बेकार काम का मतलब जो आपका काम नहीं है, जिससे आपका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो काम आप करते हैं, तो बेकार काम करना ही बीड़ा उठाने का अर्थ है। आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। आइए मित्रों, हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये कह रहा है कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है
बहकाना। ऑप्शन बी है बहकावे में आना। ऑप्शन सी है बहक जाना। ऑप्शन डी है कान में तेल डालना। बताइए मित्रों, कान भरने का अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बहकाना। ऑप्शन बी है बहकावे में आना। ऑप्शन सी है बहक जाना। ऑप्शन डी है कान में तेल डालना। बताइए मित्रों, तो कान भरने का जो अर्थ होता है मित्रों, वो होता है बहकाना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। कान भरने का मतलब क्या होता है? बहकाना। मित्रों, एक क्वेश्चन 8वां नंबर वाला जो आपको बताए थे, बीड़ा उठाना, उसमें एक ऑप्शन और सही होगा, किसी काम का भार लेना। किसी काम का भार लेना, उसमें ऑप्शन नंबर बी जो था, ऑप्शन नंबर ए जो था, वो भी सही होगा। किसी काम का भार लेना वो भी सही होगा, और बेकार काम करना वो भी सही होगा, दोनों अर्थ है। इसलिए उसको जो है सही कर लीजिएगा। आइए, हजामत बनाना, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए मित्रों, आर्थिक तंगी होना। ऑप्शन ए है आर्थिक तंगी होना। ऑप्शन बी है बेवकूफ बनाना। ऑप्शन सी है उपहास करना। ऑप्शन डी है नरमी से काम करना। बताइए मित्रों, हजामत बनाना मुहावरे का अर्थ है आर्थिक तंगी होना, बेवकूफ बनाना, उपहास करना, नरमी से काम करना। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा मित्रों, बेवकूफ बनाना। हजामत बनाने का मतलब क्या होता है? बेवकूफ बनाना। आइए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। कह रहा हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है। हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है उत्साह न रह जाना। ऑप्शन बी है इच्छा पूर्ण होना। ऑप्शन सी है भय का कारण। ऑप्शन डी है खाली बैठे रहना। हौसला पस्त होना मुहावरे का अर्थ है उत्साह न रह जाना, इच्छा पूर्ण होना, भय का कारण, खाली बैठे रहना। बताइए मित्रों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा मित्रों, उत्साह न रह जाना ही हौसला पस्त हो जाता है। हौसला पस्त होने का अर्थ है उत्साह न रह जाना। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। कह रहा हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ है। हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है खुशामद करना। ऑप्शन बी है हार मान लेना। ऑप्शन सी है बुद्धि ठीक होना। ऑप्शन डी है तेज चलना। हाँ में हाँ मिलाना मुहावरे का अर्थ है मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही होगा, खुशामद करना। क्या करना मित्रों? हाँ में हाँ मिलाना का मतलब खुशामद करना, अर्थात कहते हैं चापलूसी करना। उसी में हाँ में हाँ मिलाए रहते हैं। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। कह रहा सिर पर सवार होना। सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है शोक करना। ऑप्शन बी है पीछे पड़ना। ऑप्शन सी है प्रतिवाद करना। ऑप्शन डी है चकित होना। बताइए मित्रों, सिर पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन बी है पीछे पड़ना मित्रों। सिर पर सवार होने का मतलब पीछे पड़ जाना। आइए, अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। कह रहा मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरी तरह हारना। ऑप्शन बी है मुंह से खाना। ऑप्शन सी है तंग करना। ऑप्शन डी है विरोध करना। बताइए मित्रों, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है बुरी तरह हारना। ऑप्शन सी है मुंह से खाना। ऑप्शन बी है मुंह से खाना। ऑप्शन सी है तंग करना।
ऑप्शन डी है विरोध करना। मित्रों, यहाँ ऑप्शन मुंह की खाना का अर्थ होता है यहाँ पूरी तरह से हारना। किससे हारना? पूरी तरह से हारना। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा मित्रों। आइए, मुंह की खाना, मुंह की खाना का अर्थ क्या होगा? बुरी तरह हारना। आइए मित्रों, प्रश्न नंबर 15 पर देखते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है, बताइए इधर से। ऑप्शन ए है आग तापना, ऑप्शन बी है घूस देना, ऑप्शन सी है मुक्का लगाना, ऑप्शन डी है धाक जमाना। बताओ मित्रों, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है आग तापना, घूस लेना, घूस देना, मुक्का लगाना, धाक जमाना। यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घूस देना ही मुहावरे मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ क्या है? घूस देना। क्लियर? अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। कह रहा है पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है विपत्ति आना, ऑप्शन बी है खूब लाभ कमाना, ऑप्शन सी है इज्जत बचाना, ऑप्शन डी है तूफान आना। बताओ मित्रों, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भारी विपत्ति आना, खूब लाभ कमाना, इज्जत बचाना, तूफान आना। पहाड़ टूट पड़ना का मतलब होता है भारी विपत्ति आना। ऑप्शन नंबर ये सही होगा मित्रों। क्लियर? तो पहाड़ टूट पड़ने का अर्थ क्या होगा? भारी विपत्ति आना। इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।